नेता आमिर खान की दूसरी शादी भी टूट गई है। आमिर और किरण राव दोनों ने अलग होने का ऐलान किया है। 15 साल पहले आमिर और किरण की शादी हुई थी। दोनों ने बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। आमिर खान की किरण से दूसरी शादी थी। पहली पत्नी रीना से भी आमिर का तलाक हो चुका है। 15 साल तक आमिर और किरण राव एक साथ रहे और अब दोनों ने एक बयान जारी कर अलग होने का ऐलान कर दिया है। आमिर और किरण की तरफ से यह साझा बयान जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि 15 साल का सफर शानदार रहा, लेकिन अब परिस्थितियों को देखते हुए हमने अलग होने का फैसला किया है। हालांकि कारोबारी रिश्ते दोनों के बीच जस के तस बने रहेंगे, इस बात का भी जिक्र बयान में किया गया है। तो आमिर खान और किरण राव ने साझा बयान जारी करके इस बारे में जानकारी दी है। देखिए, 15 खूबसूरत सालों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव और खुशी साझा की है। इन सालों में हमारा एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार बढ़ा है। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेंगे, पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि माता पिता और परिवार के रूप में। हमने कुछ समय पहले सोच समझकर अलग होने का फैसला किया था और अब इस बारे में औपचारिक तौर पर बताने में हम सहज हैं। ये बयान आमिर खान और किरण राव की तरफ से जारी किया गया है। आगे उन्होंने लिखा है, फिर भी हम अपने जीवन को ऐसे साझा करेंगे जैसे कि एक विस्तारित परिवार करता है। हम अपने बेटे आजाद की मिलकर परवरिश करेंगे। हमने कुछ दिन पहले ही अलग होने का फैसला कर लिया था और अब हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और बाकी परियोजनाओं पर भी सहयोगी के रूप में काम करते रहेंगे। हमारे रिश्ते में इस बदलाव पर साथ देने वाले दोस्तों और परिवार के लोगों का शुक्रिया, और आप लोगों के साथ के बिना यह फैसला लेना आसान नहीं था। हम अपने शुभचिंतकों से शुभकामनाएं और आशीर्वाद मांगते हैं और आशा करते हैं कि हमारी तरह आप इस तलाक को अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत के रूप में देखेंगे। और देखिए, आमिर खान और किरण राव का ये आप वीडियो देख रहे थे, दोनों किस तरह से नजर आ रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में बता रहे थे। लेकिन अब उन्होंने 15 साल के बाद अलग होने का फैसला किया है और इसीलिए जाहिर सी बात है, उनके फैंस के मन में, उनके चाहने वालों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर क्यों इस तरह का फैसला। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना और अजय ब्रह्मता जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। प्रदीप जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ सर। इस तरह का फैसला जब सामने आता है, वो भी आमिर खान जैसे सुपरस्टार के लिए जो करोड़ों लोगों के दिलों को छूते हैं, तो बहुत सारे सवाल सबके मन में आने लगते हैं। जब आपको ये पता चला तो क्या कुछ आप इसको देखकर समझ पाए, सोच पाए, और क्या ये बड़ा कॉमन है बॉलीवुड के लिए ये फिनोमेना? बिल्कुल, जब मैंने सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज देखा कि उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ है मेरे पास, तो मैं एकदम शॉक हुआ कि क्या हुआ है, किसी ने कोई मजाक नहीं किया, आज एक अप्रैल भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा सोच ही सकते थे। पहली बार जब आमिर खान के साथ हुआ, उन्होंने रीना दत्त को तलाक दिया, किरण से शादी की, समझ में आता है कि हो सकता है एक बार आदमी की, क्योंकि किरण के साथ उनकी शादी हुई थी, वो क़यामत से क़यामत, रीना के साथ जो शादी हुई थी वो क़यामत से क़यामत आने से पहले हो चुकी थी। तो लगा ठीक है, एक आदमी की लाइफ में बहुत चेंज आता है, स्टार बनने के बाद बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको लगता है आपको कुछ नया चाहिए, आपको क्रिएटिविटी चाहिए। हालांकि रीना भी लगान फिल्म तक जिस तरह से जुड़ी रही, हर क्रिएटिव पार्ट में हिस्सा रहती थी, वो बहुत क्रिएटिव थी। तो तब तो एक बार फिर भी समझ में आता है कि हो सकता है एक बार कुछ आदमी गलती हो जाए। दोबारा जब ऐसा होता है, और खासतौर से ऐसे स्टार, आप देखिए कि हम हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर फिल्म स्टार्स को लोग अपना आइडल मानते हैं, उनको उनसे प्रेरणा लेते हैं। आमिर खान वो स्टार है जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिनके बाद जिन्होंने 100 करोड़ क्लब और 2 करोड़ और 300 करोड़ क्लब जैसी की स्थापना की। तो ऐसा व्यक्ति जो एक बड़ा स्टार हो, जिसको लोग इतना फॉलो करते हो, जिससे इंस्पायर्ड लेते हो, चाहे वो विवादों में भी रहे, लेकिन फिर भी एक एक्टर के रूप में और एक प्रोड्यूसर के रूप में और डायरेक्टर के रूप में जब भी वो एक सामने आते थे तो बड़े अच्छे रूप में आते थे। हालांकि देखिए, सबका व्यक्तिगत मामला है शादी का, वो तलाक ले, शादी करे, किससे ना करे, लेकिन ये बहुत शॉकिंग लगता है, खासतौर से कि आप जिस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है वो बहुत शॉकिंग है। वो इतना सहज नहीं है सब कुछ, जिस तरह आपने स्टेटमेंट दिया है, इतना सहज हो ही नहीं सकता कभी भी। हम बिल्कुल दोस्त भी बने रहेंगे, बिजनेस भी साथ साथ करते रहेंगे, कोऑपरेट भी रहेंगे। ये कहना बहुत आसान है, लिखना बहुत आसान है, लेकिन जिस पर बीतती है वो जान सकता है। क्योंकि जिस तरह इन्होंने किरण राव से शादी की, उनको पहले छोड़ा, उसके बाद छोड़ी, 15 साल से ऐसे लग रहा था बहुत सब ठीक चल रहा है, लेकिन लगता नहीं चल रहा था। कह रहे हैं कि पहले भी हमारा काफी दिन से प्लान चल रहा था। तो ये बहुत दुखदायी होता है। 56 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, अगर सब कुछ ठीक है, आपने इतना एंजॉय किया, इतने एक्सपीरियंस लिए, इतने दोस्त हैं, आप सब कुछ अच्छे हैं, तो ऐसी क्या वजह आ गई? आप कोऑपरेट भी बने रहेंगे, बिजनेस भी साथ साथ करते रहेंगे, तो ऐसी क्या वजह आई कि आपने जो है उनको एक झटके में तलाक दे दिया? 2 बार ऐसे किया, लोगों पे तो गलत असर पड़ेगा ही पड़ेगा।
जिस पर बीतती है महिला वो भी जानती है इस चीज को। आप स्टेटमेंट जॉइंट दे दीजिए, वो और बात होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत में क्या होता है, रीना भी आज तक इस दर्द को नहीं भूल पाई। जब आप उनके बच्चों के साथ आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब आपके बेटे बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो खुद जुनैद जो है डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं साथ साथ और काम में कर रहे हैं। जी खैर, संपर्क टूट गया हमारा प्रदीप सरदाना जी से, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। सर, मेरा यही चीज़ मैं समझना चाहूँगा आपसे, बॉलीवुड में ये जो रिश्तों की लॉन्जिविटी है, मजबूती ये इतनी कम क्यों है, और ख़ास करके अगर उसको आमिर खान की लाइफ से जोड़ कर देखें तो? मुझे लगता है कि संबंधों के इस 21वीं सदी में जो समीकरण चल रहे हैं ना, हम उसको पुरानी नैतिकता के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें ऐसे संबंध समझ में नहीं आते हैं कि ये संबंध कौन सा हुआ, तलाक हो गया, फिर भी एक साथ हैं, फिर भी परिवार की तरह हैं। तो इसको असल में 21वीं सदी के बच्चे, जनरेशन जी जो है उसको समझता है। हम जो पुराने लोग हो चुके हैं, हमारे लिए इन संबंधों को समझना बहुत मुश्किल है। और हम अगर पुराने चश्मे से देखेंगे तो हम शादी टूटने की बात करेंगे। ये शादी टूटी नहीं है, सिर्फ एक पति पत्नी का संबंध खत्म हुआ है। वे दोनों आपस में आज भी जुड़े हुए हैं, वे दोनों परिवार की तरह रहेंगे, वे दोनों मिलकर आजाद का ख्याल रखेंगे। अब इसमें मुझे टूटने जैसी बात तो दिख नहीं रही है। एक कागजी पत्र जो रहता है कि हम शादीशुदा हैं, एक कागजी पत्र, अब वो आधा ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा जहाँ वे पति पत्नी घोषित किए जाएंगे। हो सकता है कल को कहीं बाहर जाएं तो अलग अलग कमरों में भी ठहरें, ये सारी बातें होंगी। लेकिन अब इसको हम टूटने की तरह, या ये बहुत गंदी बात है, या क्यों होता है ये, इसको हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक इस आधुनिक समाज की नई नैतिकता को हम नहीं समझ पाएंगे। अगर हम पुराने चश्मे से, सामंती समाज से, जो पारिवारिक ढांचा भारतीय रहा है, उस हिसाब से चीजों को देखते रहेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे इसको। तो मेरा ख्याल है हमें इसका स्वागत करना चाहिए। दो व्यक्ति, स्त्री पुरुष, अगर साथ में रह रहे हैं और पुराने की तरह नहीं रह पा रहे हैं किसी वजह से भी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं अजय जी, और जाहिर सी बात है इन बातों को भी समझना होगा कि आखिरी जो बयान आया इसके पीछे क्या कुछ है। बहुत धन्यवाद आपका अजय जी और प्रदीप जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।